तो अपना वर्क कर ही रहे हो अच्छे से। अब आपको गेम प्लान पे वर्क करना है, मतलब आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। क्योंकि मतलब अब देखो तुम्हारा अप्रैल आ रहा है और एडवांस आ रहा है ना, जितना सीखना और पढ़ना था उसमें तुम बहुत ज्यादा ऐड अप कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारा अभी वो है ना, वो फ्लाइट का जो क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे जो होता है ना, एकदम 900 850 पे प्लेन पूरा उड़ रहा होता है, तो ऐसे उड़ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तैयारी तो क्या, वो तो काफी दूर की तैयारी हो गई। बोला ना, वो ऑटो मोड पर चलेगा, चेंज चालू हुआ है, वो चैप्स करेगा सर एडवांस। थोड़ा सा अपना जो अंदर का हेजिटेशंस दिख रहे हैं वो थोड़े से कम होंगे, तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, तो फिर से हम लोग लाइव है आपके पास, और इस बार एक और टॉपर बट सेम पैनल, ठीक है। और वंश हमारे पास इस बार है। इस बच्चे ने जेई मेन 2026 में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, बहुत मेहनत करी है, और अभी हमारी बैक स्टेज यही बात हो रही थी, ये वही बच्चा है जिसको कासिफ सर गोद ले सकते हैं, और सचमुच में वंश को देख के लग ही रहा है। गोद नहीं ले सकते, गोद में ले सकते हैं। गोद नहीं लेना है सर। हाँ, तो बड़ा ही क्यूट सा, बड़ा ही कूल सा, प्यारा सा बच्चा है, और बढ़िया परफॉर्म करा है इसने। तो हम लोग भी एक्साइटेड है इसकी जर्नी को जानने के लिए, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो वंश बताओ, कैसी रही तुम्हारी प्रिपरेशंस, क्या इस पैनल से हेल्प मिला, क्या स्ट्रेटजी थी तुम्हारी, आगे क्या प्लान्स है? शुरुआत से बताओ, तुम तो मतलब कहाँ से तुमने प्रिपरेशन चालू करी? आज अपन ने किसी से भी नहीं पूछा स्टार्टिंग। कब से करी, मतलब प्रिपरेशन कब लगा तुम्हें कि प्रिपरेशन करना चाहिए तो कहाँ से करना है, ऐसे मतलब? प्रिपरेशन मैंने जेईई के लिए 10th बोर्ड्स के बाद से शुरू करी थी, मतलब 11th से, एंड सिंस द बिगिनिंग मैंने हमेशा अनअकैडमी ऑनलाइन आप सभी लोगों से अपनी प्रिपरेशन की है। तो बताया किसने हमारे बारे में तुम्हें? मैंने सर्च किया था, तो आप लोगों का पैनल मुझे सबसे अच्छा लगा। वाह यार, क्या अरे पसंद आ गए चेहरे हमारे। सर्च में भी आते हैं क्या हम लोग? मुझे तो लगा माउथ पब्लिसिटी चलती है बस। तो कैसा रहा ओवरऑल जेईई मेन का एक्सपीरियंस वंश? जेईई मेन के एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। सिलेबस कब कंप्लीट कर लिया था? बताओ फटाफट, रैपिड फायर खेलते हैं अपन तो। हाँ, सिलेबस अराउंड वैसे जो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइम्स में हुआ था, अराउंड अक्टूबर तक सबका खत्म हो गया था। ठीक है। रिवीजन कितने करे? रिवीजन अराउंड मैंने 2 किए थे हर सब्जेक्ट के। पीवाईक्यूज कब किए? पीवाईक्यूज जैसे मैथ्स में तो सर से आरबीसी से रेकमेंड करते हैं, तो वो तो थ्रू आउट द ईयर होते ही रहते थे। केमिस्ट्री में ईयर एंड में मैंने किए थे, एंड फिजिक्स में 11th के पीवाईक्यूज मैंने 11th के बाद से ही किए थे, एंड 12th से बाद से। ठीक है। एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं किया था मैंने, आप जो रेकमेंड करते थे सब वही किया था मैंने। उसने एकदम वो शुरुआत में जो अपन बोलते हैं ना कि भक्त की तरह एकदम सुनते जाओ और जैसे बोलते जाए वैसे करते जाओ, वो काम किया उसने। वो तो ना ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। आप पूछ रहे हो सिलेबस कम कंप्लीट हुआ? जब अपन ने कंप्लीट किया था उसने कंप्लीट किया। रिवीजन अपन ने 2 बार करवाया, तो 2 बार किया। दिमाग नहीं लगाया इसने। बहुत बढ़िया। हाँ, ऑटो मोड पर गाड़ी चलने दी इसने। कि मैं सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाता हूँ बस, लाइक टेस्ला है। बहुत बढ़िया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है भी बता दो, नीचे कमेंट में आने वाला है। फेवरेट सब्जेक्ट थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेरी चेंज होती रहती थी। डिप्लोमेटिक आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, सही, एकदम सही जा रहे हो। टॉपिक टू टॉपिक है ना। सही है। तो अब आगे के क्या प्लान्स है? आगे आई थिंक देयर इज डेफिनेटली सम a lot of room for improvement, so may I try my best to perform even better in April and in advance. क्या गलतियां मिली अभी तक? फिर भी मोटी गलतियां। My nervousness would be the main problem. तो एग्जाम टेस्ट देते समय भी नर्वस हो जाते हो? तो मतलब उसका प्रॉब्लम तो पता चल गई है, अब सॉल्यूशन पता है उसका?
क्या सॉल्यूशन होगा मतलब? I'll be more interactive. नहीं इंटरेक्टिव तुम बोल प्रेशर रहे हो तो ना, तो एग्जाम में नर्वसनेस होती है तो फिर उसको क्या जितनी ज्यादा बार करोगे तो वो नर्वसनेस खत्म होगी, तो मतलब तुम्हें मॉक टेस्ट देते हो? मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। और वो Okay, भी sir. मतलब अपने स्टडी रूम के अंदर ही वो एटमॉस्फेयर बना लो कि मतलब 3 घंटे को जो मतलब मैंने चैम्प्स बैच के अंदर भी बोला था तुम लोगों को, Hmm. है ना? तो जितना ज्यादा आप उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके वो टेस्ट बार बार दोगे तो काफी ज्यादा मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। दिए थे तुमने मॉक टेस्ट दिए थे 2 साल? हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। स्कोर कैसा आता था, मतलब ऐसे बढ़िया शुरू से बढ़िया आ रहा है या? नहीं, शुरू से बढ़िया नहीं आता था, प्रोग्रेसिवली वो इंक्रीज करता गया। जैसे कि इनिशियल स्टेजेस पे अराउंड 180-200 के आसपास स्कोर रहता था। बाद में फिर वो जब चैम्प्स बैच लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे अराउंड 260 तक स्कोर जाता था। ये अपने पास वो डाटा आता था, उसमें देखा हमने इसका। सर वो लाइव देखते ही देते थे नहीं क्या? कभी। लाइव देते थे? हाँ, लाइव ही देता था मैं। ठीक है। वंश तुम्हारा कौन सा डे और कौन सा शिफ्ट था वैसे? 23rd शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट। अच्छा, ओके, बढ़िया जनरली है। किससे बात होती है, मम्मी से पापा से ज्यादा बात? मम्मी से जनरली ज़्यादा बात होती। और करा करो थोड़ी, ठीक है? थोड़ी बात करो थोड़ी, ठीक है ना? दिमाग फ्री होएगा थोड़ा सा और ज्यादा काम करेगा। स्पोर्ट्स करते हो कुछ, खेलते हो कुछ? नहीं, कुछ नहीं खेलते? कुछ तो खेला करो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो किसी तरह की? वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो? अराउंड आधे घंटे में वॉक करता हूँ। थोड़ा ज्यादा करा करो, है ना? खेला करो, कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो, वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, बाहर जाओ, पार्क में घूमाओ, कहीं भी, मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चक्कर लगा के आओ, है ना? ओके सर। बड़े रहेंगे उससे ना, उससे तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस फ्री होगा और आउटपुट बढ़िया आएगा। पढ़ तो रही हो तुम, देखो पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे बातों से दिख रहा है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है तुम पढ़ाई के बोझ तले थोड़ा सा ना स्ट्रेस सा फील कर रहे हो। हाँ मतलब ये जितना कर सकता है ना, मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि ये पोटेंशियल बहुत है तुम्हारा, हाँ, मतलब बात करके ऐसे लग रहा है कि बहुत ही शार्प माइंड है। हाँ, पर थोड़ा सा तुम क्या करो ना, तो किससे चलो बात नहीं करने तो कोई नहीं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी तो करो ना, थोड़ा भागो दौड़ो, कुछ करो, एक्सरसाइज, है ना? हल्का 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 हाँ, होना चाहिए। कुछ भी करो, शुरुआत तो करो ना, है ना? उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी अगले 3-4 महीने जो काफ़ी स्ट्रेसफुल होने वाले हैं। जैसे-जैसे तुम एडवांस की ओर जाओगे, वैसे-वैसे अब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई होंगी, क्योंकि तुम्हारा परसेंटाइल बढ़िया है। तो जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है तो स्ट्रेस अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इसलिए उस चीज़ पे ध्यान रखो, है ना? क्या सोचा है एडवांस के लिए अभी? एडवांस के लिए मैंने आईआईटी कंप्यूटर साइंस ही टारगेट किया है अभी अबे फिलहाल। तैयारी तैयारी तो क्या, वो हाँ, तो काफ़ी दूर की मैंने तैयारी हो मैंने गई बोला ना पहले। वो ऑटो मोड पर चलेगा, चेंज चालू बस। वो चैप्स करेगा सर एडवांस तक, बस कल उसको भी पेपर है बोर्ड का, हाँ। बढ़िया से हो गई तैयारी वगैरह सब अच्छे से? हम्म। वेरी गुड। अच्छा है यार, बढ़िया है, फॉलो कर रहे हो टीचर्स को, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना? थोड़ा सा अपना जो अंदर का हेजिटेशंस दिख रहे हैं वो थोड़े से कम होंगे, तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी बेटा। मतलब ऐसा एनालाइज करो अपने आप को, जो आपने जब 180 मार्क्स आते थे तब आप किस तरीके से सोचते थे, क्या थिंकिंग रहती थी, मेंटलिटी रहती थी, और अभी क्या मेंटलिटी है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाए हो आप, तो उसी डायरेक्शन में आपको और इम्प्रूवमेंट लाना ओके सर। है ना बेटा? तो अभी खेल, मतलब टॉपर्स के लिए तो खेल सारा का सारा रहता है मैनेज करने का, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट पे तो अपना वर्क कर ही रहे हो अच्छे से। अब आपको गेम प्लान पे वर्क करना है, मतलब आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसके ऊपर वर्क करना है बेटा, ठीक है? यस। मेरी तरफ से तो बढ़िया करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा है, एडवांस के बढ़िया बाद तैयारी। मिलेंगे।
खाना-पीना टाइम पे खा रहे हो या मतलब पढ़ाई के चक्कर में पूरा ही एकदम वो थोड़ा जनरली उसका भी ध्यान रखो, इन चीज़ों का भी ध्यान रखो, है ना? क्योंकि मतलब अब देखो तुम्हारा अप्रैल आ रहा है और एडवांस आ रहा है ना? जितना सीखना और पढ़ना था उसमें तुम बहुत ज़्यादा ऐड अप कर भी नहीं सकते हो, तुम उसको शार्प कर सकते हो, ठीक है? ज़्यादा उसको मेहनत करके शार्प मोड में लाया जा सकता है, लेकिन इस टाइम अगर तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है तो इसका रिज़ल्ट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। थोड़ा-सा जैसा कि सर ने भी बोला एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थोड़ा-सा टहल लो, चल लो, थोड़ा-सा हल्का-सा आउटडोर एक्टिविटीज़, थोड़ा खाने-पीने पे भी ध्यान दो। इससे तुम्हारा परसेंटाइल जो होगा वो अप्रैल में भी बढ़ेगा और एडवांस में भी तुम जहाँ पे कुछ आईआईटीज़ की बात आती है, तो जैसे फेवरेट आईआईटीज़, फेवरेट ब्रांचेज़ है, उसके लिए थोड़ा-सा तो एक्स्ट्रा फोर्सेस भी चाहिए होंगी ना तुम्हें, तो वो वहाँ पे थोड़ी मदद मिलेगी, समझ रहे हो? और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करो और तुम्हारा भी वो है ना वो फ्लाइट का जो क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे जो होता है ना एकदम 900 साढ़े 800 पे प्लेन पूरा उड़ रहा होता है, तो ऐसे उड़ रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस बैच में सारे एजुकेटर्स हैं, उनको फ़ॉलो कर रहे हो और उनके साथ ही रहो, है ना? और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है, हम लोगों को कभी भी तुम अप्रोच कर सकते हो। कुछ बस पूछ सकते हो, कुछ भी अब चाहिए। एक्सपेरिमेंट मत करना, ऑब्वियसली। एक्सपेरिमेंट मत करना आप बिल्कुल भी, ठीक है ना? नया कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो बैच में विनीत सर कह रहे हैं वही करना है, 10 जनों की बातों को नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है। हर एक का अपना एक गेम प्लान है, तुम्हारा गेम प्लान बहुत बढ़िया है, जिसको तुमने एग्ज़ीक्यूट बहुत अच्छे से किया है, उसी को कंटिन्यू करो, उसमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? यस। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी बेस्ट ऑफ लक है ना एडवांस में? थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक।